खुद पर तू कर यकीन, मंजिल की ओर चल दे। ना हो हताश परेशान, अपने इरादों को बदले। हाजिर हूँ एक बार फिर नई मोटिवेशनल कहानी के साथ। भिखारी से व्यापारी। एक भिखारी था। रेल सफ़र में भीख मांगने के दौरान एक सूट बूट पहने सेठ जी उसे दिखे। उसने सोचा कि ये व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, उससे भीख मांगने पर मुझे ज़रूर अच्छे पैसे देगा, और वह उस सेठ से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस सेठ ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ, मेरी इतनी औकात कहाँ कि किसी को कुछ दे सकूँ। सेठ ने कहा कि जब तुम किसी को कुछ दे ही नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में ही विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास कुछ मुझे देने को हो तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूँ। तभी वह स्टेशन आ गया जहाँ पर सेठ को उतरना था। वह सेठ उस ट्रेन से उतर कर चला गया। इधर भिखारी सेठ की कही गई बात के बारे में सोचने लगा। सेठ के द्वारा कही गई बात उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में अधिक पैसे इसीलिए नहीं मिलते क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ दे नहीं पाता हूँ। लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूँ। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए केवल मांगता ही रहूँगा। बहुत सोचने के बाद भिखारी ने निर्णय लिया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा उसके बदले में वह हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ जरूर देगा। लेकिन अब उसके दिमाग में ये प्रश्न चल रहा था कि वह खुद भिखारी है तो भीख के बदले वह दूसरों को क्या दे सकता है। इस बात को सोचते हुए उसका पूरा दिन गुजर गया, लेकिन उसे अपने प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। दूसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा हुआ था तब उसकी नज़र कुछ फूलों पे पड़ी जो स्टेशन के पास के पौधों पर खिल रहे थे। उसने सोचा क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं। उसको अपना ये विचार अच्छा लगा। उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए। उन फूलों को लेकर वह ट्रेन में भीख मांगने पहुंचा। जब भी कोई भी उसे भीख देता तो उसके बदले में भीख देने वालों को कुछ फूल दे देता। उन फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले उन फूलों को लोगों में बांट देता। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे बहुत अधिक लोग भीख देने लगे। वे स्टेशन के पास के सभी फूलों को तोड़ लाता। जब तक उसके पास फूल रहते तब तक उसे बहुत से अधिक लोग भीख देते। लेकिन जब फूल बांटते बांटते ख़त्म हो जाते तो उसे भीख भी नहीं मिलती थी। अब रोज़ ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तब उसने देखा कि वही सेठ ट्रेन में बैठे हैं, जिनकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली। वह तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंच गया और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल है, आप मुझे भीख दीजिए, बदले में आपको कुछ फूल दे दूंगा। सेठ ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दिए और भिखारी ने कुछ फूल दे दिए। उस सेठ को भिखारी की ये बात बहुत पसंद आई। सेठ ने कहा, वहाँ क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर सेठ वह फूल लेकर स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस सेठ द्वारा कही गई बात एक बार फिर उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह बार बार उस सेठ के द्वारा कही गई बातें के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। अब उसकी आंखें चमकने लगी थी। उसे लगने लगा कि अब उसके हाथों में सफलता की वह चाबी लग गई है जिसके द्वारा वह अपने जीवन को बदल सकता है। वह तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और उत्साहित होकर बहुत तेज आवाज में ऊपर आसमान की ओर देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापारी हूँ। मैं भी उस सेठ जैसा बन सकता हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने उसे देखा तो सोचा शायद ये भिखारी पागल हो गया है। अगले दिन वह भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। कुछ सालों बाद में उस रेलवे स्टेशन पर दो सूट बूट में सेठ खड़े थे। उनमें से एक सेठ बोला, क्या आपने मुझे पहचाना? सेठ, नहीं तो शायद हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। भिखारी, सेठ जी आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। सेठ, मुझे याद नहीं आ रहा, वैसे हम पहले 2 बार कब मिले थे? अब पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में बताया कि मैं वास्तव में कौन हूँ। नतीजा ये निकला कि आज मैं फूलों का एक बड़ा व्यापारी हूँ और इस व्यापार के काम से दूसरे शहर जा रहा हूँ। आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का नियम बताया था
जिसके अनुसार हम तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का ये नियम वास्तव में काम करता है। सेठ जी, मैंने ये बहुत अच्छी तरह महसूस किया है, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी समझ रहा था। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी नहीं सोचा था, और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं व्यापारी बन चुका हूँ। तब मैं समझा कि वास्तव में मैं एक भिखारी नहीं बल्कि व्यापारी बन चुका हूँ। भारतीय ऋषियों ने संभवतः इसीलिए स्वयं को जानने पर सबसे अधिक जोर दिया है। और कहाँ है सोवम शिवम, समझ गई तो बात है। भिखारी ने स्वयं को जब तक भिखारी समझा वह भिखारी रहा, लेकिन जब वह उसने स्वयं को व्यापारी मान लिया और वह व्यापारी बन गया। इसी प्रकार जिस दिन हम ठान लेंगे कि हमें उस मंजिल तक पहुंचना है, तो फिर अपनी मनचाही मंजिल तक पहुंचने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आप एक बार खुद से वायदा तो कीजिए, आप एक बार खुद पर भरोसा तो कीजिए। कोई भी ऐसा लक्ष्य नहीं जिसे आप न पा सके। धन्यवाद। यदि आपको ये मोटिवेशनल कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमें भी मोटिवेट करें।